नमस्कार, मैं अनिल वर्मा, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बिल पाली। आज हमारा टॉपिक है स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम। सबसे पहले हम ये देखेंगे स्टेबल सिस्टम किसे कहते हैं। स्टेबल सिस्टम, अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इज स्टेबल। कोई भी एक लीनियरली टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करने वाला जो सिस्टम होता है वो स्टेबल तब कहलाता है जब एक बाउंडेड इनपुट सिस्टम को दिया हुआ हो और उसका रिस्पॉन्स भी बाउंडेड हो, यानी एक सीमा के अंतर्गत सीमा में रहते हुए उसका इनपुट हो और सीमा में रहते हुए उसका आउटपुट हो और वो कंट्रोलेबल भी हो। In the absence of inputs, the output should tend to zero as the time increases. आउटपुट धीरे धीरे ज़ीरो की तरफ अग्रसर हो। इस तरह का सिस्टम स्टेबल सिस्टम कहलाता है। जैसा कि ये आप फिगर में देख सकते हैं, ये देखिए, ये इस तरह से ये बड़ा ये सिस्टम का रिस्पॉन्स है। ये रिस्पॉन्स टाइम के सापेक्ष ये इस तरह से बढ़ता हुआ और यहाँ पर ये वापस फर्स्ट पीक के बाद में ये डाउन हो रहा है और सेकंड पीक इसका फर्स्ट पीक से कम है और इस तरह से ये सेटल हो जाता है इस रेंज में। तो ये एक बाउंडेड रिस्पॉन्स कहलाता है। इसका इनपुट भी बाउंडेड है और आउटपुट रिस्पॉन्स भी इसका बाउंडेड है, तो एक तरह का ये स्टेबल सिस्टम है। जबकि इस केस में बाउंडेड इनपुट बाउंडेड रिस्पॉन्स जिसका होगा उस केस में अगर हम एस प्लेन ड्रॉ करें इस सिस्टम के लिए, जो एस प्लेन होगा वो जे ओमेगा और सिग्मा यानी रियल पार्ट और जे ओमेगा इमेजिनरी एक्सिस, इसमें आप देखेंगे जितने भी रूट्स होंगे वो सारे रूट्स लाई करेंगे एक्सिस के लेफ़्ट हाफ प्लेन में। ये राइट हाफ बिल्कुल ज़ीरो है, यहाँ कुछ भी नहीं है। जितने भी रूट्स लाई करेंगे वो इस एरिया में करेंगे, इस एरिया में लेफ़्ट हाफ में। तो ये सिस्टम स्टेबल होगा। इसे हम एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी भी कहते हैं। A system is absolutely stable if its all roots are lie in the left half of S plane. अब अनस्टेबल सिस्टम क्या होता है ये भी आप देख लीजिए। A linear time invariant system comes under the class unstable system if the system is excited by a bounded input but the response is unbounded. This means once any input is given, output goes on increasing and it can be uncontrolled. It will become uncontrolled. ये धीरे धीरे अनकंट्रोल हो जाए। इस तरह का सिस्टम अनस्टेबल होगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं फिगर में। ये देखिए, इस फिगर में आप देख सकते हैं ये फर्स्ट पीक, फिर सेकंड पीक और बड़ा हो गया, थर्ड पीक और बड़ा हो गया और इस तरह से ये सिस्टम अनबाउंडेड हो गया। ये देखिए, ये सेटल कभी भी यहाँ सेटल नहीं हो पाएगा, इसलिए ये अनस्टेबल सिस्टम होगा। इस केस में इसके रूट्स ये देखिए, एस प्लेन में रूट्स सारे राइट हाफ में लाई करेंगे, तो ये सिस्टम अनस्टेबल होगा। अब हम बात करें क्रिटिकली स्टेबल या मार्जिनली स्टेबल सिस्टम की। When the input is given to a linear time invariant system, for critically stable or marginally stable systems, the output does not go on increasing infinitely, nor it go zero as time increases. The output oscillates in a The output usually oscillates in a finite range or remains steady at some value. Such systems are not stable
as their response does not decay to ज़ीरो। इस तरह के सिस्टम्स स्टेबल नहीं होते हैं और इनके रिस्पॉन्स ज़ीरो भी डिके होके ज़ीरो भी नहीं होते हैं। सो दे आर neither defined as unstable or they are not said as they are stable। यानी स्टेबल भी निकल आएंगे, अनस्टेबल भी निकल आएंगे, इसलिए इनको क्रिटिकली स्टेबल या मार्जिनली स्टेबल कहा जाता है। द आउटपुट डज नॉट गो ऑन इंक्रीजिंग इनफाइनेटली। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसमें फिगर में, ये देखिए फर्स्ट पीक, सेकेंड पीक, इस तरह से इनफाइनाइट पीक बनेंगे और वो डिके नहीं होगा आउटपुट। बाउंडेड इनपुट जो है, ये देखिए यहाँ ये बाउंडेड इनपुट है और ये नॉन डिकेइंग आउटपुट है जो इनफाइनाइटली आगे तक चलता जाएगा। और ये सिस्टम अनबाउंडेड, इस तरह से अनबाउंडेड भी नहीं हो रहा है और बाउंडेड इस तरह से नीचे भी नहीं आ रहा है। यानी ये इस तरह से ये डिके भी नहीं हो रहा है, इस तरह से ये बाउंडेड और अनबाउंडेड अगर कहें तो ये इस तरह से इनफाइनाइट अनबाउंडेड भी नहीं हो रहा है, इसलिए इसको क्रिटिकली स्टेबल सिस्टम कहा जाता है। इसके लिए देखिए आप एस प्लेन में इसके रूट्स, लोकेशन ऑफ रूट्स ऑन जो ओमेगा एक्सिस, इसके रूट्स यहाँ लाई करेंगे एक्सिस के ऊपर, इसलिए कहलाएगा मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। अब हम बात करते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी की। रिलेटिव स्टेबिलिटी, a system may be absolutely stable, that is, it may have passed the Routh stability test. As a result, the response decays to zero under zero input conditions. The ratio at which they decay to zero is important to check the concept of relative stability. When the poles are located far away from geometric axis in GLHP of S plane, left half plane of S plane, the response decays to zero much faster as compared to the poles close to geometric axis. The more the poles are located far away from geometric axis, the more is the stable, relatively stable. इसमें देखिए रिलेटिव स्टेबिलिटी में अगर हम दो सिस्टम देखें, मान लीजिए सिस्टम ए और सिस्टम बी, इनके बीच कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, यही रिलेटिव स्टेबिलिटी कहलाती है। हम दो को रिलेट करेंगे आपस में, दो सिस्टम्स को। ये देखिए फर्स्ट जो है ये पीक और ये सेटल हो रहा है सिस्टम ए यहाँ जाके, जबकि सिस्टम बी इससे फास्टली सेटल हो जाएगा यहाँ पर। यानी सिस्टम बी इज़ more stable, relatively stable than system A। यानी सिस्टम बी के जो रूट्स हैं वो एस प्लेन में, मान लीजिए ये देखिए एस प्लेन, तो अगर मान लीजिए ए सिस्टम के रूट्स यहाँ लाई करेंगे तो बी सिस्टम के रूट्स यहाँ लाई करेंगे। बहुत जियोमेट्रिक एक्सिस से जितनी दूर होंगे जिस सिस्टम के रूट्स, वो सिस्टम उतना ही ज़्यादा रिलेटिवली स्टेबल होगा दूसरे सिस्टम से जिसके पास में लाया करेंगे। ये देखिए सिस्टम ए के रूट्स यहाँ लाया कर रहे हैं क्लोज टू द जियोमेट्रिक एक्सिस, जबकि सिस्टम बी के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स यहाँ लाई कर रहे हैं फार अवे फ्रॉम जियोमेट्रिक एक्सिस।
The relative stability improves as one moves away from j omega axis. relative stability बढ़ती है अगर हम j omega axis से ज़्यादा दूर जाते हैं तो. Thank you.